हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंट चीफ कौन बने हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद छाबड़ा, अमित कुमार, सुमन वर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 2 अमित कुमार। ये हैं अमित कुमार, ठीक है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के खुफिया विभाग के चीफ बदले गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार को इंटेलिजेंस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमार हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। आनंद छाबड़ा को इंटेलिजेंस से कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह 1998 बैच के आईपीएस अमित कुमार नए इंटेलिजेंस चीफ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन कब रवाना होगी। सही जवाब है 7 फरवरी 2024। ऑप्शन 3 करेक्ट है। रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए देश प्रदेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। कब? 7 फरवरी को। ये बातें सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के वृंदावन गार्डन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से जुड़े संकल्प पत्र में रामलला दर्शन से जुड़ी एक योजना भी है। 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। योजना के तहत लोगों को छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक ट्रेन से भेजा जाएगा। 7 तारीख को पहली ट्रेन रवाना की जाएगी। इस योजना को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल लागू करेगा और बजट पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के गुंडरदेही में रामचरितमानस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही यहां पर सांसद मोहन मंडावी ने कितने हजार रामचरितमानस वितरण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। सही जवाब है 51,000, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से जुड़े संकल्प पत्र में रामलला दर्शन से जुड़ी एक योजना भी है। 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। योजना के तहत लोगों को छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक ट्रेन से भेजा जाएगा। 7 तारीख को पहली ट्रेन रवाना की जाएगी। इस योजना को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल लागू करेगा और बजट पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लघु वनोपजों की खरीदी में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। सही जवाब है पहला, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई है। सही जवाब है बार्क मुंबई। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, BARC बार्क मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किस तिथि को शपथ ग्रहण किया। आपको डेट याद होना चाहिए। सही जवाब है 23 फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में रायपुर की माहिरा खान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सही जवाब है तीसरा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी का यह अभियान कब तक जारी रहेगा। सही जवाब है 31 जनवरी 2024 तक। ऑप्शन 4 करेक्ट है।
राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक 13,34,119 किसानों से 63,22,032 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 14,033 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 26 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए डिटेल में देखिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के CSGM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है उपयुक्त दोनों, मतलब रोहित लांबा और रघुराम राजन दोनों ने लिखी है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखिए। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वारियन ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट M सोलो का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही जवाब है अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राइजोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन ए करेक्ट है। डिटेल में देखिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ है? सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए डिटेल में देखिए। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागोसागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास सैमप्रिटी 11th मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? सही जवाब है ईगा स्वीटेक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने OPEC से बाहर निकलने का फैसला लिया है? सही जवाब है अंगोला, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।